बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी के सेशंस। पीएचपी के सेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि पीएचपी के सेशन वेरिएबल्स होते क्या हैं और हम इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं। पीएचपी सेशन वेरिएबल्स की सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल्स हैं या इनका जो हम यूज़ करते हैं वो हम लॉगिन पेजेस के ऊपर यूज़ करते हैं और शॉपिंग मॉल्स के अंदर यूज़ करते हैं। मसलन जब आप एक लॉगिन पेज बनाते हो और यूज़र जैसे ही लॉगिन करता है तो उसके आईडी को हम किसी भी सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं और वो उस वक्त तक स्टोर रहता है कि जब तक कि यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता रहता है। जैसे ही वो आपकी वेबसाइट से लॉग आउट करता है उसका ये सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है या हम उसको अनसेट कर देते हैं। सिमिलरली शॉपिंग मॉल्स के केस के अंदर भी हम जो आइटम्स होते हैं या यूज़र जो शॉपिंग कर रहा होता है उसकी वैल्यू या उसका आप कह लो कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सेशन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ये दो मेन आप कह लो कि बड़ी एप्लीकेशंस हैं कि जहां आपके सेशन वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। अब अगर हम सेशन वेरिएबल को डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेशन वेरिएबल्स होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूजर एंड आर अवेलेबल टू ऑल पेजेस इन वन एप्लीकेशन। कि क्या करता है कि ये यूजर की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है और उसको अवेलेबल रखता है ऑल द पेजेस, तमाम पेजेस पे जो आपकी वेबसाइट के बने हुए होते हैं। और जैसे ही यूजर आपकी वेबसाइट से लॉग आउट करता है हम सेशन वेरिएबल्स को खत्म करवा देते हैं, डिस्ट्रॉय करवा देते हैं या अनसेट कर देते हैं। सिमिलरली हम शॉपिंग मॉल के केस में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है उसका कि अपने आइटम्स की इंफॉर्मेशन या यूजर की इंफॉर्मेशन जो शॉपिंग कर रहा है उसको किसी भी सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि सेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेम्परेली स्टोर होती है और जैसे ही यूजर लॉग आउट करता है या आपकी वेबसाइट से लेफ्ट होता है उसकी वो वैल्यू खत्म हो जाती है। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप उसकी वैल्यू को परमानेंटली स्टोर करवा लो तो फिर हम उसको क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लेते हैं ताकि उसकी जो ये वैल्यू है वो परमानेंटली हमारे पास स्टोर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि पीएचपी के सेशंस किस तरह स्टार्ट होते हैं। पीएचपी का जो सेशन है वो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन से स्टार्ट होता है। ये लाइन आपको पीएचपी के हर पेज के ऊपर लिखनी होती है अगर आप सेशन वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो और उसके नीचे आप बेशक HTML का कोड है या पीएचपी का कोड है वो आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन आपको पीएचपी के अंदर यानी कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन डेफिनेटली लिखना है और वो एट द टॉप होना चाहिए। अब पीएचपी के सेशन वेरिएबल के अंदर किस तरह वैल्यू स्टोर की जाती है कि सबसे पहले आपने सेशन अंडरस्कोर स्टार का फंक्शन स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने डॉलर अंडरस्कोर सेशन और फिर वेरिएबल कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैंने व्यू रखा है, आप डाटा रख सकते हो, यूजर रख सकते हो और उसकी वैल्यू आपने 1 10 वट एवर यू वांट वो आप रख सकते हो। तो इस तरह क्या होगा कि आपने एक सेशन वेरिएबल डिफाइन किया और उसको आपने क्या कर दी, वैल्यू असाइन कर दी और जब आपने उसको रिट्रीव करना है तो आप इको डॉलर अंडरस्कोर सेशन और उस व्यू को जब प्रिंट करवाओगे तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू आउट ऑल वेब पेजेस के ऊपर यूज कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं, डिस्प्ले करवा सकता हूं। अब ये मैं आपको करके भी दिखाता हूं। अब आपने बड़े गौर से देखना है कि मैंने पीएचपी के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे और यहां मैंने इसको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन लिखा और अब मैंने एक सेशन वेरिएबल डिक्लेयर किया किस तरह के डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यहां मैंने इसको सिंगल कोट और क्या लिखा, व्यू, एक वेरिएबल ले लिया सेशन का और इसके अंदर मैंने वैल्यू लेट्स सपोज मैंने 1 रखवा दी। अब ये मैंने क्या किया कि एक सेशन वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 1। याद रखिएगा कि डॉलर अंडरस्कोर सेशन को हम एसोसिएटिव अरे भी कहते हैं। ये बेसिकली आपका एक ऐसा है जो आपके अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, जो हमने पीएचपी के बेसिक्स में आपको याद होगा कि हमने पढ़े भी थे कि डॉलर अंडरस्कोर सेशन और ब्रैकेट सिंगल कोट व्यू और फिर इज इक्वल टू वैल्यू क्या रखवा दी मैंने उसकी 1 के सेशन वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और उसके अंदर वैल्यू क्या रखवा दी है 1 रखवा दी। अब मैंने इसको इको
और यहाँ सेशन वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाया और यहाँ मैंने क्या रख दिया, व्यू। तो अब आप ये देखोगे, ये जैसे ही मैं इसको व्यू करवाऊंगा ये आपका प्रिंट करवाएगा जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। मैंने इस पेज को lesson3.php के नाम से सेव किया हुआ है, फाइल इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको रिफ्रेश करके और अपने ब्राउज़र के अंदर देखूंगा कि यहाँ मैंने lesson3.php लिखा, lesson3.php और एंटर प्रेस किया। लेसन पहले लोकल होस्ट को एग्जीक्यूट करके देख लें। लोकल होस्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब इस पेज का नाम है lesson3.php और ये देखें अब आपका क्या आंसर आया, 1, क्योंकि मैंने PHP के उस सेशन वेरिएबल के अंदर 1 ही रखवाया था। अब ये चीज़ हम इस तरह भी बना सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल भी आपको बना के आगे दिखाई है कि लेट्स सपोज कि अगर मैंने ये देखना है कि मेरे वेबसाइट के ऊपर कोई पर्टिकुलर पेज कितनी बार व्यू हुआ है, तो मैं उसको सेशन वेरिएबल के ज़रिए ये काउंटर लगा के ये देख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर पेज कितनी बार व्यू हुआ है या मेरी वेबसाइट कितनी बार व्यू हुई है, तो उसको मैं इजीली देख सकता हूँ। उसके लिए एक फंक्शन जो इस सेट का फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वेदर कि हमारा सेशन वेरिएबल जो सा है वो डिक्लेयर है कि नहीं है। अगर मेरा सेशन वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो, और अगर डिक्लेयर्ड नहीं है तो उसको डिक्लेयर कर दो। और फिर नीचे मैंने क्या किया कि मैंने व्यू के जरिए यानी कि $_ और व्यू किया कि जितने ही बार वो पेज व्यू होगा वो आपको नजर आ जाएगा। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा कि आपके उस पेज में के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह एक काउंटर बनता है। तो इस तरह आप अपने ये छोटा सा कोड आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो, और जितनी बार भी यूजर उसको विजिट करेगा तो वो उसको बता देगा कि ये पेज या ये आपकी वेबसाइट इतनी बार व्यू हो चुकी है। अब आप देखिएगा, मैं इसको बनाऊंगा, आपने बड़े गौर से इसको देखना है कि सबसे पहले आपने क्या किया कि सेशन स्टार्ट किया। अब आपने क्या लिखा, इफ इज सेट का इज सेट के ये डिटरमाइन करेगा कि वेदर द सेशन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड और नॉट $_session, और यहाँ मैंने लिखा सिंगल कोट और व्यू और इसको क्लोज किया कि अगर ये सेट है तो क्या करें कि सेशन व्यू के अंदर 1 ऐड करते हैं $_session, और यहाँ मैंने सिंगल कोट व्यू और +1 कर दिया। और एल्स में क्या करें कि एल्स में अगर नहीं सेट तो इसको सेट कर दे और इसकी वैल्यू को 1 कर दे अगर सेशन वेरिएबल नहीं सेट होगा। और नीचे मैंने क्या कर दिया कि इसको इको करवा दिया, इको व्यू पेज कि पेज कितनी बार व्यू हुआ है, $_session, और यहाँ हम सिंगल कोट और यहाँ क्या लिख दिया, व्यू के वो ये बता देगा कि ये कितनी बार व्यू हुआ है। अब इस कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ इज सेट कि अगर सेशन वेरिएबल सेट है यानी कि डिक्लेयर्ड है तो उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दे, अगर नहीं डिक्लेयर तो उसको सेट करे और उसकी वैल्यू क्या रखवा दे, 1 रखवा दे। और जितनी बार अब ये रिफ्रेश होगा पेज आपका तो ये क्या करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा सेशन वेरिएबल के अंदर और आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। अब आप ये देखिएगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेट है, तो अब आप देखिएगा इसको फाइल सेव किया मैंने, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अब आप ये देखिएगा पेज व्यू कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स, कि पहले मैंने एक बार व्यू किया और अब किया। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ ये देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जितनी बार मैं इसको रिफ्रेश करता रहूंगा ये पेज का क्या है, पेज में इंक्रीमेंट करता रहेगा और ये मुझे अब ये बता देगा कि ये मेरी वेबसाइट कितनी बार या ये मेरा वेब पेज जो lesson3.php है ये कितनी बार व्यू हुआ है। अभी तक 8 बार मैंने व्यू किया, अब जैसे ही मैं एक बार नेक्स्ट फिर रिफ्रेश करूंगा ये देखें इसने मुझे बता दिया कि 9 टाइम्स ये पेज व्यू हो चुका है। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट के अंदर क्या कर सकते हैं कि काउंटर बना सकते हैं, और ये कोड आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रख सकते हो और आपको वो ये बता देगा कि आपका
जो वेब पेज है वो कितनी बार व्यू हुआ है। आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हो उन्होंने ये काउंटर बनाया हुआ होता है कि जो ये बता रहा होता है कि ये वेबसाइट कितनी बार व्यू हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेशन वेरिएबल्स को ही यूज़ हम करते हैं। और इस सेट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद मैं अब आपको एक और एग्जांपल करता हूं बिफोर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सेशन, कि वो क्या है कि लेट्स सपोज कि मैं एक यूज़र की, जिस तरह मैंने बात की कि मैं आपको अब एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं कि जिसके अंदर मैं यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स में लूँगा और उसको अगले पेज के ऊपर मैं रिट्रीव करूँगा उसकी वैल्यू, और उसके टाइटल के ऊपर भी मैं उसको रिट्रीव करूँगा। आपने देखा होगा कि जब आप लॉगिन करते हो पेज को तो, या अपना ईमेल एड्रेस को लॉगिन करते हो तो उसके टाइटल बार पे आपका आईडी लिखा हुआ आता है। तो वो काम किस तरह होता है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, और आपने बड़े उसको गौर से देखना है कि ये सारा काम किस तरह हम करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ना है कि यहाँ पे आपने HTML लिखा, और अब आपने यहाँ हेड, और हेड के अंदर आपने टाइटल को डिफाइन कर दिया, और यहाँ मैं टाइटल फिलहाल लिख देता हूँ लेसन 3, और टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ मैंने हेड को क्लोज किया, और यहाँ मैंने बॉडी स्टार्ट की, और यहाँ मैंने लिखा फॉर्म, उसका फॉर्म का नाम लेट्स सपोज F1। उसके बाद मेथड, आपको याद होगा कि मेथड इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया पोस्ट, और यहाँ मैंने एक्शन, और एक्शन में मैं दे देता हूँ लेसन, लेट्स सपोज यूज़र, लेसन यूज़र डॉट PHP, और ये मैंने इसको क्लोज किया। अब नीचे मैंने क्या किया कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, जिस तरह हम देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैंने क्या रख दिया टेक्स्ट, और नेम इसका रख दिया मैंने TXT यूज़र। लें जी, और एक बटन मैंने बना लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ वैल्यू इज इक्वल टू मैं लेट्स सपोज लॉग इन कर देता हूँ, और ये मैंने लॉग इन कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने ऊपर सेशन, बाकी को मैं रिमार्क कर देता हूँ, जस्ट क्या कर देता हूँ सेशन स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी सारे को मैं रिमार्क कर देता हूँ, या इसको ख़त्म कर देते हैं कि यहाँ पे मैंने इस सारे को डिलीट कर दिया। ओके, जस्ट क्या किया सेशन अंडरस्कोर मैंने स्टार्ट ऊपर लिख दिया, और नीचे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही ये अगले पेज पे मैं जाऊं तो मैं यूज़र की वैल्यू को किसी सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। अब आप ये देखिएगा कि मैंने फाइल और इसको क्या किया सेव, और जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखिएगा इसको कि मेरे पास क्या आ गया यूज़र नेम। अब लेट्स सपोज कि यहाँ मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ काशिफ, और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा ये मैं अगले पेज यानी कि लेसन यूज़र डॉट PHP को इसको रिसीव कर लूँगा, लेकिन किसी सेशन वेरिएबल के अंदर। अब आप गौर से देखिएगा इस एप्लीकेशन को कि यहाँ से पहले जो मैंने पेज का नाम लिखा है उसको मैं कॉपी कर लूँ ताकि उसमें कोई स्पेलिंग में या उसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसको मैंने कॉपी किया, और एक और मैंने नोटपैड ओपन कर लेता हूँ कि नोटपैड मैंने एक और ओपन कर लिया, और यहाँ मैंने अपने PHP के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे, और इसको मैंने फाइल और सेव किया, और इसको मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेव किया वो पेज किया हुआ है तो इसका नाम यूज़र लेसन यूज़र डॉट PHP रख लिया। अब आप ये देखिएगा इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने PHP के स्टैंडर्ड टैग्स लिखे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन स्टार्ट किया, और उसके बाद अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर लेट्स सपोज यूज़र इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है। और यहाँ अब वो सेशन किस में आ रहा था, यानी कि यूज़र की वैल्यू किस में आ रही थी TXT यूज़र के अंदर आ रही, कि जो TXT यूज़र के अंदर वैल्यू आ रही है उसको मैंने किस में रखवा दिया डॉलर यूज़र के अंदर, और उसको क्या बना दिया एक सेशन वेरिएबल कर दिया। या हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि इस तरह ज़्यादा बेटर है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ये मैंने क्या किया डॉलर एक यूज़र वेरिएबल ले लिया डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और TXT यूज़र यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो किस में मैंने रखवा दी डॉलर यूज़र के अंदर रखवा दी। और अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ मैंने किसका ना क्या रख दिया कि जो वैल्यू उसके अंदर आ रही है लेट्स सपोज कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूज़र, और
ये सेशन वेरिएबल हो गया और इसके अंदर मैंने डॉलर यूज़र की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने नाम से वेरिएबल से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वो फील ना हो कि डॉलर यूज़र नेम में एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ लेट्स सपोज मैंने ये रख दिया कि अब ये हुआ है कॉन्सेप्ट कि जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ रही होगी डॉलर, जो टीएक्सटी यूज़र के अंदर वैल्यू आ रही होगी, अगर आप ये देखो कि जो ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है टीएक्सटी यूज़र, इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो अब आपके किधर किसको मिल जाएगी, वो आपके इस पेज के ऊपर पोस्ट के जरिए आपके डॉलर यूज़र नेम को मिल जाएगी। और फिर मैंने उस नेम को किसके अंदर स्टोर करवा दिया, सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली। अब ये मैं जैसे ही इको करूंगा डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यहाँ मैंने क्या लिख दिया यूज़र, तो अब आप ये देखोगे कि जो यूज़र का वहाँ नाम मैं दूंगा वो इसको प्रिंट करवा देगा, लेकिन वो एक सेशन वेरिएबल के थ्रू प्रिंट होगा। फिर उसका बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फाइल आपने इसको सेव किया, अब आप इसको रिफ्रेश करते हो, आपने रिफ्रेश किया, अब मैंने यहाँ लिखा काशिफ और जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया अब आप ये देख सकते हो कि उसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, काशिफ प्रिंट करवा दिया। और अब आप ये देख सकते हो कि मैं इस वक्त लेसन यूज़र डॉट PHP पे हूँ। अब मेन चीज़ इसमें ये है कि ये जो काशिफ है ये एक सेशन वेरिएबल ने प्रिंट करवाया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा अब मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि सबसे पहले तो मैं आपको ये इसको टाइटल बार के ऊपर भी डिस्प्ले करके दिखाता हूँ इसकी वैल्यू किस तरह कि आप ये देखिएगा कि मैं इसके लिखता हूँ HTML इसी के अंदर और यहाँ मैंने लिखा हेड और फिर मैंने यहाँ TITL टाइटल और अब यहाँ मैंने PHP का कोड लिखा PHP और मैंने लिखा इको और डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स सपोज कि जो मेरे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यूज़र और ये लिखा सेमीकोलन और ये क्लोज और फिर आपने क्या कर दिया कि टाइटल को क्लोज कर देना TITL टाइटल को आपने क्लोज कर, यानी कि टाइटल के अंदर मैंने PHP का कोड लिख दिया और एंड पे मैंने अब हेड को क्लोज कर देता हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए मेरा कोड कि इधर आए हम टाइटल और फिर एंटर और फिर हेड को क्लोज कर दिया। अब लेट्स सपोज नीचे मैं बॉडी लिखता हूँ और बॉडी को क्लोज, अगर मैंने उसके अंदर कोई पेज बनाना है तो वो मैं सारा कोड इसके अंदर रख सकता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा कि अब मैंने फाइल और इसको क्या किया सेव। अब ये जो यूज़र का नेम काशिफ आ रहा है अभी यहाँ आ रहा है, अब आप ये देखोगे कि ये हेड के ऊपर भी आएगा, ये देखिएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे दोबारा और यहाँ मैंने लिखा लेट्स सपोज KSHIF काशिफ और लॉगिन। जैसे मैंने क्लिक किया आप ये ऊपर टाइटल बार के ऊपर देख सकते हो कि क्या आपके आ रहा है काशिफ लिखा हुआ आ रहा है टाइटल बार के ऊपर, आपको क्लियर कट अब क्या लिखा हुआ आ रहा है काशिफ। अब जो भी यूज़र लॉगिन होता है आप नोट कीजिएगा लेट्स सपोज कि अब मैं अगर अपना नाम देता हूँ तो अब आप ये देखिएगा कि जो यूज़र लॉगिन होगा टाइटल में उसका नाम आ रहा होगा। जैसे आप ईमेल की केस में जैसे ही अपना आईडी देते हो तो आपका आईडी टाइटल बॉक्स के टाइटल बार के ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो अभी आप देख लो कि टाइटल बार के ऊपर आपका नाम यानी कि जो भी यूज़र है उसका नाम आपका नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैं लिखता हूँ बिलाल लेट्स सपोज, तो अब इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो आप ये देख लो कि जो यूज़र लॉगिन होगा टाइटल पे उसी का नाम आ रहा है। अब ये एक सेशन वेरिएबल में स्टोर है। अब इसका बेनिफिट क्या है अब आप ये देखिएगा कि लेट्स सपोज कि मैं इसी पे एक और पेज बना लेता हूँ, एक हाइपर लिंक दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं AHRF रेफरेंस और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि एक्टिव यूज़र कौन सा है। लेट्स सपोज उस पेज का नाम मैं लेट्स सपोज तीसरा पेज बनेगा हमारा तो मैं लिख देता हूँ 3.php और यहाँ मैं दे देता हूँ कि क्लिक हेयर टू सी एक्टिव यूज़र, क्लिक हेयर टू सी एक्टिव यूज़र आपके कॉन्सेप्ट के लिए और यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अब आप ये देखिएगा कि ये एक नीचे आ जाएगा, आपका हाइपरलिंक आना चाहिए क्लिक हेयर टू सी एक्टिव। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज में जो यूजर एक्टिव है उसका नाम आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो इट मीन्स कि क्योंकि वो सेशन वेरिएबल में स्टोर है तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेशन वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं और जब तक हम वेबसाइट के ऊपर रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं।
तो उसकी वैल्यू मैं किसी भी अपने वेब पेज के ऊपर प्रिंट करवा सकता हूँ, मुझे दोबारा उसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो वही अब इधर मैं करने लगा हूँ। अब मैं तीसरा एक नया पेज बनाऊंगा, क्या नाम है उसका, नोटपैड ओपन करके। अब आप देखिएगा कि यहाँ मैंने PHP के स्टैंडर्ड टैग्स दिए और उसके बाद यहाँ सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट ये ज़रूर लिखना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट आपने ज़रूर लिखना है। और अब मैं क्या लिखूंगा, इको डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यूज़र। अब आप गौर कीजिएगा कि जो ECHO इको जो आपका यूज़र लॉगिन हुआ है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में किस पेज पे उसने वैल्यू दी थी, lesson3.php पे दी थी, वो वैल्यू अब आप ये देखो कि तीसरे पेज तक साथ चलती आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मैंने एक सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था, और सेशन वेरिएबल में स्टोर करवाने का ये बेनिफिट होगा, या ये वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि जितने पेजेस पे अब मैं जस्ट सेशन को प्रिंट करवाऊंगा वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। इस आप गौर करो कि 3.php पे तो मैंने कोई यूज़र की वैल्यू नहीं ना गेट की थी, वो तो मैंने lesson3.php पे गेट की थी, लेकिन मैंने उसको 3.php के ऊपर भी डिस्प्ले करवा ली ड्यू टू सेशन वेरिएबल। अब आप ये देखिएगा, फाइल आपने सेव की और यहाँ मैंने इसको किया लेट्स सपोज 3.html 3.php और इसको सेव किया। और अब आप ये देखिएगा कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश हुआ। बल्कि एक काम करते हैं, स्टार्ट से हम ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और लेट्स सपोज कि यहाँ मैं यूज़र नेम आतिफ रख देता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ। अब इस वक्त आतिफ आ गया नेक्स्ट पे। अब क्लिक हेयर टू सी एक्टिव यूज़र, अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें क्या आया, आतिफ ही आया। यानी कि अब आप ये देखें कि आपका यूज़र तीसरे पहले पेज के ऊपर लॉगिन हुआ था, क्योंकि वो सेशन वेरिएबल में स्टोर हुआ था, इसलिए मैं उसको अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोबारा जाता हूँ और किसी और यूज़र को लेट्स सपोज एक्टिवेट करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं एक यूज़र वकार कर देता हूँ और लॉगिन करता हूँ, जिस वक्त वकार आ गया और क्लिक हेयर टू सी द यूज़र एक्टिव, ये देखें जी, तो वो क्या आ गया, वकार ही आ गया। तो इस तरह हम सेशन वेरिएबल्स को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि लॉगिन पेज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्ट्रॉइंग अ सेशन, कि सेशन को किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, उसको बड़े ध्यान से और गौर से आपने इस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। कि सबसे पहले क्या है कि इफ वी विश टू डिलीट सम सेशन डाटा वी कैन यूज द अनसेट और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन। हमारे पास दो फंक्शन हैं कि अनसेट और एक है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अनसेट फंक्शन इज यूज टू फ्री अ स्पेसिफाइड सेशन वेरिएबल, कि अगर मैंने किसी वेरिएबल को क्या नाम है फ्री करना है तो मैं अनसेट का फंक्शन यूज करूंगा। मसलन उस केस के अंदर मेरा कौन सा वेरिएबल था, यूजर था। अगर मैंने यूजर वेरिएबल को फ्री करना है, उसको खाली करना है, तो मैं अनसेट का फंक्शन यूज कर लूंगा। और अगर मैंने सेशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है तो फिर मैं सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय को यूज कर लूंगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय विल रीसेट योर सेशन एंड यू विल लूज ऑल योर स्टोर सेशन डाटा। कि सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन आपके सारे डाटा को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अनसेट के केस में क्या होगा कि आपका सिर्फ वेरिएबल जो है वो फ्री होगा। अब जिस तरह कि आप स्लाइड पे देख सकते हो कि मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट करोगे कि इफ इज सेट, कि अगर आपका सेशन सेट है तो उसको क्या कर दो, अनसेट कर दो, यानी कि व्यू के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको अनसेट कर दो, उसको अनसेट कर देगा उस वेरिएबल को। और अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो जैसे ही यूजर लॉग आउट करेगा तो उसका तमाम का तमाम डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सेशन वेरिएबल के अंदर जो हम डाटा है उसको टेम्परेरी स्टोर करते हैं, और अगर हमने उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो फिर हम उसके बैक हैंड पे उसके डेटाबेस जब हम लगाएंगे तो उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है अनसेट फंक्शन का और डिस्ट्रॉय फंक्शन का, कि अनसेट फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ वेरिएबल को खाली करवाएगा, सेशन वेरिएबल को एम्प्टी करवा देगा, फ्री करवा देगा। लेकिन सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय क्या करेगा कि आपका कंप्लीट सेशन को रीसेट कर देगा और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको
डिस्ट्रॉय कर देगा, वो आपको लूज हो जाएगी सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय यूज करने से। तो इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो एडवांस प्रोग्रामिंग का था, हमने ये देखा कि व्हाट इज सेशन वेरिएबल, के सेशन वेरिएबल्स होते क्या हैं और हम इसको किस तरह यूज करते हैं। एक बार याद रखिएगा कि सेशन वेरिएबल को यूज करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरह यूज कर सकोगे कि सेशन वेरिएबल्स है क्या, हम क्यों यूज करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। ये मैंने ट्राई किया है आपको इस लेसन के अंदर समझाने की कि सेशन वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरह उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं और किस तरह हम उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, उर्दू IT की अकेडमी का। आप हमारी वेबसाइट पे जाके सेशन वेरिएबल से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर उसको प्लेस कीजिएगा, मैं उसका आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेशन वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया।